आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर और साथ साथ जो इस वक्त का सबसे ज्यादा काबिल तवज्जो मौजू है वो ईरान और अमेरिका है, क्योंकि ऐसी खबरें हर रोज हम कई एक हफ्ते से कि ईरान और अमेरिका आमने सामने है। अमेरिका हमले की पूरी तैयारी कर चुका है, घेरा डाल रहा है। अब्राहम लिंकन हो या बुश जो है वो यहाँ पे हो, या आप देखिए जॉर्ज जो वो आप देखिए पूरी तैयारी अमेरिका की है। इजराइल भी तैयार है, लेकिन क्या ईरान पीछे है? क्या इतनी धमकियों पर ईरान सरेंडर कर देगा? हरगिज नहीं। ईरान भी पूरी तरह से तैयार है और ईरान जिस तरह के जवाबात दे रहा है, ईरान जिस तरह से सामने आ रहा है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और किसी भी तरह से आप देखिए कि ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, ईरान मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ईरान ने अगर अमेरिका धमकी देता है तो ईरान का साफ साफ कहना है कि अगर एक गोली भी चली तो फुल फ्लेज वॉर होगी, पूरी तरह से जंग होगी, ये ईरान का कहना है। और आप ये देखिए कि किस तरह से यहां पे अमेरिकी एयर एक्सरसाइज के जवाब में ईरान का फायरिंग अभ्यास, फारस की खाड़ी में तनाव, तो हर बात का जवाब आप देखिए ईरान दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं रोज कहता हूं कि अमेरिका के पास ज्यादा ताकत है, लेकिन अगर अमेरिका के पास ज्यादा ताकत है तो ईरान के पास हौसला है, ईरान के पास लाशें उठाने का मादा है, सब्र तहम्मुल है और अल्लाह पे, ईश्वर पे उसका यकीन है। और इसके साथ साथ 45 साल का तजर्बा है। ये सारी चीजें आज ईरान को बड़ा बना रही हैं और पूरी दुनिया, दोस्त हो या दुश्मन, वो ईरान को सलूट करने पे मजबूर है। खबर यह है कि टर्की बीच में आया है, बातचीत हो रही है। तो क्या होगा बातचीत में? क्या अमेरिका मान जाएगा? क्या अमेरिका अपनी दादागिरी बंद कर देगा, या अमेरिका चुपचाप बच के निकलना चाहता? क्योंकि एक वक्त वो था कि जब जो अब्राहम लिंकन है वो बहुत करीब पहुंच गया था आप स्टेट ऑफ हुर्मुज से, लेकिन जब ईरान ने धमकाया कि हम इसे कब्रिस्तान बना देंगे, तो अब खबर यह है कि ये ओमान के पीछे छिप गया जाके तकरीबन 800 किलोमीटर दूर। और इससे अंदाजा लगाइए तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? यहां पे आप देखिए फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 जनवरी को ऐलान किया है कि अमेरिकी नवी वायुसेना यहाँ पे सेंटकॉम के क्षेत्र में कई दिनों तक हवाई सैन्य अभ्यास करेगी। इस अभ्यास की तारीख, जगह और इस्तेमाल होने वाले हथियारों की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। यहाँ पे अमेरिका के इस ऐलान के बाद ईरान ने भी कदम उठाया। ईरान ने वायु सैनिकों के लिए नोटम जारी किया और कहा कि वो 27 से 29 जनवरी के बीच यहाँ पे आप देखिए स्टेट ऑफ हुर्मुज के पास सैन्य फायरिंग अभ्यास करेगा। इस दौरान 5 समुद्री मील के दायरे और समुद्र तल के 25,000 फीट तक के हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। ईरान ने वादे किया है कि ये अभ्यास, ये मशक सिक्योरिटी और तैयारियों के मकसद से की जा रही है। हाल ही में ईरान में हुई विरोध प्रदर्शन और उसके बाद सारा आपको मालूम है, हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। आज हमारे साथ बहुत दिन बाद जुड़ेंगे प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत, वो आ गए हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा। फिरोज बख्श साहब भी बहुत जल्द आ जाएंगे। और जब हमने फिरोज बख्श साहब से बताया कि साहब आज प्रोफेसर तेजावत आ सकते हैं तो बहुत खुश हुए। तो बहरहाल हमारे साथ ये दो मेहमान जो है वो सफर तय करेंगे इस पूरे हालात का। हालांकि प्रोफेसर तेजावत काफी आज मसरूफ रहे,
थके हैं, लेकिन हमारी गुजारिश पे वो आ रहे हैं, तो मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा। लेकिन उससे पहले दो एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, और वो ये कि आप देखिए कि ईरान बनाम इजराइल, क्या ईरानी हमले से यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरह खुद को बचा सकते हैं इजरायली युद्धपोत? ये एक सवाल है। ईरान के समर्थन में खुलकर आया सऊदी अरब, अमेरिकी हमले के खिलाफ एमबीएस का बड़ा ऐलान, ईरानी राष्ट्रपति ने भी खबरदार किया। यहां पे आप देखिए खुलकर ईरान के समर्थन में खुलकर ये आया। और टर्की ने भी आज, टर्की ने भी बहुत वादे तौर पर कहा है युद्ध दोबारा शुरू करना गलत होगा। तुर्की के विदेश मंत्री ने ईरान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। ये कहा है कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका पूर्ण नियंत्रण है, जबकि अमेरिका के साथ युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तो ये पूरी सिचुएशन, पूरे हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कई और अगर हम फैक्ट बॉक्स पे जाए तो वहां पे लिखा है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के संस्थापक सदस्यों के रूप में 26 देशों के नाम जो है वो घोषित कर दिए गए। तो बहुत सारी चीजें, इधर इजराइल के नेतन्याहू ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए निरस्त्रीकरण की शर्त बना दी है। लेकिन आप देखिए कि बिल्कुल हमास इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और एक और चीज, उसके बाद मैं बस 2 मिनट और में एक और चीज, जो दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि ईरान हमारे कहने से अब उन लोगों को फांसी नहीं देगा जो गद्दार है, तो आज ये क्लियर हो गया। यहाँ पे खबर यह आई कि ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के दोषी व्यक्ति को फांसी दे दी है, यानी फांसी का सिलसिला शुरू कर दिया है। किसी की कोई बात ईरान नहीं मान रहा है, और जाहिर सी बात है कि ईरान कैसे इस बात को गवारा करेगा कि कोई गद्दारी करे, कोई तख्ता पलट की कोशिश करे और ईरान उसे कबूल कर ले। यही वजह है। ये आप खबर देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं वहां पे कर्सर दिखे लेके जा रहा हूं, ये वो खबर है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और खबर, मैं 2-3 बस अपडेट यहाँ पे आप देखिए। ईरान का कहना है कि वो युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात पर भी जोर देता है कि बातचीत ही सबसे बेहतर विकल्प है, मुतबादिल है। यानी देखिए बिल्कुल क्लियर है कि ईरान जंग कभी नहीं चाहता। अगर आप जून 2025 में हुई जंग देखेंगे तो वो भी थोपी गई। इजराइल ने बिला वजह ईरान को निशाना बनाया। हाँ, इसके अलावा आज भी आप देखिए, और उस वक्त ईरान क्या कर रहा था? अमेरिका से बातचीत कर रहा था। आज भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत अभी शुरू नहीं हुई। और ईरान ने कहा कि बातचीत का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप कह लो वही हम मान लें। बातचीत का मतलब ये होता है कि एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, और अब तो रुकने का सवाल ही नहीं। रूस उसमें शामिल हो गया, स्टेशन बन रहे हैं। तो ये भी आप देखिए। इसके अलावा ट्रंप ने नूरी अल मालिकी को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने खिलाफ इराक को चेतावनी दी। अब ये देखिए, हर जगह मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा। अरे भाई, तुमने दुनिया का ठेका ले रखा है। कहीं सरकार उलट पलट कर रहे हो। चीन में आप देखिए, बांग्लादेश में आप देखिए, नेपाल में आप देखिए, श्रीलंका में आप देखिए, हर जगह धमकी पे धमकी। हिंदुस्तान को भी धमकी है। और आप कह रहे हो साहब हम इंसाफ पसंद है। आपकी शैतानियत दुनिया के सामने जाहिर हो गई है। इसके अलावा एक और खबर, अमेरिका ने इजराइल को गुप्त संदेश भेजा है जिसमें ईरान पर संभावित हमले के समय की रूपरेखा बताई गई है। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है। इसके अलावा बेन गवीर ने ट्रंप से नेतन्याहू के भ्रष्टाचार मुकदमे को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। अब आप बताइए, ये दुनिया का शायद वाहिद ऐसा मुकदमा होगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि साहब ये भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है, लेकिन इसको खत्म कर दो। यानी भ्रष्टाचार में ही ये माफी। ये बहुत ही मुझे लग रहा है कि दुनिया इस बात को देख रही होगी।